नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस समय जो अभी बारिश हुई है तो बारिश होने से आप यदि उर्वरक देते हैं तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। तो कितनी मात्रा देनी है, साथ में हमें क्या मिला कर के देना है, कौन सी चीज़ नहीं मिला कर देना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे बढ़िया हमको रिजल्ट इस समय उर्वरक देने से मिले। पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप गन्ने की बुआई किया है तो पौध गन्ने में बुआई करने के बाद यदि आप किसी भी सिंचाई में उर्वरक दे चुके हैं तो आपको इस समय उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, यानी बुआई करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे खेतों में आपको अब जो उर्वरक देनी है 18-18-18 या 19-19-19 का स्प्रे करना है। स्प्रे करने से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो दानेदार उर्वरक पहले से दे चुके हैं उसका काफ़ी लंबे समय तक फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि आपने उर्वरकों का अभी तक प्रयोग नहीं किया है और पहली बार प्रयोग करना है तो बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि इस समय वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया है और ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ऐसे समय में यदि हम उर्वरकों की बुआई कर देते हैं तो गन्ने में एक समस्या जो देखने को मिलती है अधिक टेम्परेचर के कारण कि गन्ने की पत्तियां आदि झुलसने लगती हैं और गन्ना जो है इतनी अच्छी तरह से उर्वरक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बढ़िया लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सभी समस्याएं अब नहीं आएंगी और आप जो उर्वरक देंगे उसको पौधों को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और बढ़िया उसकी लंबाई, मोटाई और ग्रोथ आदि होनी चालू हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो आती है कि हमको उर्वरक के साथ में कौन कौन सी चीज़ मिलाकर देना है और कौन सी चीज़ मिलाकर नहीं देना है। तो यदि आप ग्रोथ प्रमोटर कोई पहले 30 दिन के यूज कर चुके हैं तो आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर इन उर्वरकों के साथ में मिला करके दे सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रोथ प्रमोटर उसके बाद में अभी 10 से 15 दिन हुए हैं तब प्रयोग किया है तो अब आपको ग्रोथ प्रमोटर इस समय देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, क्या हम कीटनाशक को मिला करके इस समय दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो इस समय आप कीटनाशक मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि क्या कोई कीटनाशक आपने पहले से ही प्रयोग किया है जो लंबे समय तक कार्य करता है। यदि लंबे समय तक कार्य करने वाले कीटनाशक आप दे चुके हैं जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल वगैरह हो गया तो आपको इस समय कोई भी कीटनाशक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कीटनाशक दिया है जो 15 से 20 दिन तक ही असर रहता है तो आप निश्चित ही अब कीटनाशक मिला करके दे सकते हैं। कोई अच्छा सा कीटनाशक आप साथ में मिला लीजिए और साथ में बुआई के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या हम फफूंदनाशक का प्रयोग यहाँ पर मिला करके कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका प्रयोग आप ना करें, क्योंकि फफूंदनाशक आप ना तो किसी कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं, ना तो किसी ग्रोथ प्रमोटर के साथ मिला सकते हैं, ना तो किसी उर्वरक के साथ में मिला सकते हैं। फफूंदनाशक जो आपको देना है बिल्कुल अलग देना है, तभी आपको फफूंदनाशक का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फफूंद जनित जो रोग होते हैं यदि आप किसी भी उर्वरक के साथ मिला कर देते हैं तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप फफूंदनाशक का यूज करें तो जो उर्वरक दे रहे हैं तो या कीटनाशक दे रहे हैं या ग्रोथ प्रमोटर दे रहे हैं तो लगभग 48 घंटे के पहले या बाद में प्रयोग करें, तभी आपको फफूंदनाशक का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि फफूंदनाशक आपको साथ में नहीं मिलाना है। बाकी सभी चीज़ें उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर और कीटनाशक एक में मिला करके आप दे सकते हैं। कोई भी उससे नुकसान होने वाला नहीं है, सभी का बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। उर्वरक जो दें उसकी मात्रा भी आपको सही मात्रा में देना है। जो पौध गन्ना है उसकी अलग डोज रखनी पड़ेगी, जो पेड़ी गन्ना है उसकी अलग डोज रखनी पड़ेगी। यदि आप एनपीके दे रहे हैं और पेड़ी गन्ने में यदि पहले आपने नहीं दिया है तो आपको जो डोज बता रहे हैं उस डोज को आप दे सकते हैं। यदि आप एनपीके दे रहे हैं तो एनपीके की मात्रा पौध गन्ने में इस समय आपको 50 किलोग्राम लेनी है, साथ में 20 किलोग्राम यूरिया मिला लेना है। अधिक यूरिया नहीं मिलाना है और कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कीटनाशक मिला करके और उसकी बुआई कर देना है। यदि डीएपी बुआई करना है तो डीएपी की आपको 30 से 35 किलोग्राम मात्रा लेना है, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया लेना है और कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर मिला करके बुआई कर सकते हैं। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज करना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट की आपको लगभग 150 किलोग्राम मात्रा लेनी है और लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लेना है और ग्रोथ प्रमोटर और कीटनाशक साथ में मिला करके दे सकते हैं। पेड़ी की बात की जाए तो पेड़ी में इसकी मात्रा आपको बढ़ा देनी है, यानी यदि आप एनपीके पेड़ी में देना चाहते हैं तो आपको 75 किलोग्राम लेना है। यदि आप डीएपी पेड़ी में लेना चाहते हैं तो आपको 50 किलोग्राम लेना है और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट लेना है तो आपको 150 से 200 किलोग्राम लेना है। यूरिया की मात्रा भी आपको पेड़ी गन्ने में थोड़ी बढ़ा लेनी है, यानी
एनपीके के साथ में आप और डीएपी के साथ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ आपको लगभग 50 किलोग्राम यूरिया मिला लेनी है। बाकी सेम डोज जो ग्रोथ प्रोमोटर कीटनाशक की है वो सेम उतनी ही रखनी है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने पौध गन्ने, पेड़ी गन्ने में इस समय बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यदि आप इस समय बुआई करते हैं तो उसका लंबे समय तक असर रहता है और गन्ने की मोटाई, लंबाई और जो ग्रोथ है वो इस समय काफ़ी बेहतर मिलने लगेगी, जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो यदि आप इस समय इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और सही समय पर बुआई करते हैं तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आज की जानकारी बस इतनी ही, और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उस पर भी जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।